जब जागो तभी सवेरा। वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग भरपूर हंसी मस्ती और मनोरंजन से भरा हुआ है। आप सभी को जो भी आज मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो अचंभव वाली बात है और सोचने वाली बात है, बड़ी गर्व करने वाली बात है। आज मस्ती के साथ वीडियो को देखिएगा, दिल पर और आनंद लीजिएगा। तो दो लाइन सुनते हैं पहले। बन गईल मोदी सरकार, कमल खिल गईल। बन गईल मोदी सरकार, कमल खिल गईल। जनता के जोगे भैया फिर से पीएम मिल गईल। बन गईल मोदी सरकार, कमल खिल गईल। तो आप सभी दिल पर मत लीजिएगा और हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरी बार हार्दिक बधाई हो, शुभकामना। हमारी तरफ से, हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से और हमारे चाहने वालों की तरफ से मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई हो, शुभकामना। आशा और उम्मीद करता हूँ हम सभी जैसे निम्न छोटे छोटे वर्गों के लिए काम करेंगे। ये है हमारे राहुल गांधी जी, जिनका सपना चकनाचूर हो गया, नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। 99 पर फिर से आउट हो गए, शतक तक नहीं पहुँचे, लेकिन प्रयास करते रहना है, शतक बिल्कुल। और ये हमारे अखिलेश भैया जी हैं, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और आज और एक चेहरा दिखाने वाला हूँ, ममता बनर्जी दीदी, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं मौजूदा। ये भी तिकड़ी लगाई लेकिन पीएम नहीं बन पाई। सभी का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन पीएम बन गए नरेंद्र मोदी। तो अब 5 साल फिर से वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा एक दुखद है। हम सभी सोचते थे कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो शादी करेंगे। राहुल गांधी, चूँकि मैंने किसी के मुंह से सुना था कि राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगे, भले ही कुंवारा रह जाएं। तो अगर 30 साल के ऊपर तक शादी नहीं होती तो आप समझ लीजिए सिर्फ अपने जीवन को यापन करने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचन में आप वोट देने के लिए जन्म लिए हुए हैं। और राहुल गांधी उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। और पीएम जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी कि आपको मैं पीएम बनने नहीं दूंगा, या तो आप शादी करके मेरे जैसे बनिए, सन्यासी बनिए, उसके बाद मैं आपको पीएम बनने का मौका दूंगा। अब पहली बात तो राहुल गांधी जी की अभी शादी नहीं हुई है, तो कुंवारे हैं, तो सन्यासी बनना ही समझो, ये सन्यासी हैं। लेकिन ये भूतपूर्व विवाहिक जीवन को यापन करके फिर सन्यासी नहीं बने। इस वजह से हमें लगता है इनकी किस्मत यहीं पर अटकी हुई है, ताकि ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी पद पर अभी नहीं है, सिर्फ बने हैं तो सांसद एक जगह नहीं 2 जगह से बन गए। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक शादी नहीं करेंगे, तो शादी कर लेना चाहिए, वरना हम सभी अमेठी वालों का क्या होगा। क्योंकि मैं भी अमेठी से हूँ, मेरा क्षेत्र भी अमेठी है, जन्मभूमि भी अमेठी है, वीरों की बस्ती, जवानों का देश, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं निवास करता हूँ, मेरी जन्मभूमि है। लेकिन यूपी में रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार था, इसलिए दिल्ली में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ। और कामना करता हूँ ऊपर वाले से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी, कि आप यूपी वाले के विषय में कुछ सोचिए। जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनको टाइम से खाद मिले, कम रेट में, सस्ते दाम में थोड़ा सा खाद की उपलब्धता कराई जाए। और हमारे जो नौजवान युवक टहल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए परेशान हैं, आप उनको नौकरी दीजिए। वरना 2027 में आप 2024 का नतीजा देख चुके हैं। 2027 में कुर्सी हटने में कोई भी देर नहीं है। आप अपनी व्यवस्था बना करके रखिएगा। ये यूपी वाले लौंडे जो है ये ना, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, उन्हीं के साथ में जाएंगे। हो सकता है कि हमारे राहुल गांधी पीएम नहीं बन सके तो उत्तर प्रदेश के सीएम ही बन जाए। शादी कर लीजिए, ताकि हमारे यूपी की, कांग्रेस की आने वाली पीढ़ी खड़ी हो सके। नहीं तो ना, कांग्रेस की पीढ़ी तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा था मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे मोदी हटाते हटाते भारतीय इंडिया वाले ने पहुँचे पाकिस्तान को हरा दिया। ये भी गजब है। एक तरफ मोदी उधर क्या कर रहे थे, शपथ ग्रहण उनके मंत्री ले रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया वाले पहुँचे, पाकिस्तान को भी हरा दिया। 119 रन बनाए इंडिया वाले। 119 रन बनाने में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई।
आज क्या होगा पाकिस्तान के न्यूज़ पर पता नहीं क्या चल रहा होगा। पाकिस्तानी टीम ने कटाई नाक और अब तो सपना गजब बेइज्जती। पाकिस्तान कहाँ फड़फड़ा रहा था मोदी हटाओ और नाक कटवा लिया कल इंडिया के हाथ में मैच हार करके। आज उनकी टीवी पे क्या चल रहा होगा। अब तो सुपना वाला भी खेल खत्म हो चुका है। वीडियो यही मैं करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय माँ भवानी। फिर मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में नए जोश और नए उत्साह के साथ में। जय माँ।